मदीना मुनव्वरा का इन्होंने जो है वो नक्शा दिखाया हुआ है कि ये मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम लाहौर में ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन में आए हैं और जो कि दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद जो है वो शुमार होती है। हम 4 लोग आए हैं। मेरे कज़न हैं जो कि पेशावर से आए हुए हैं और असगर भाई भी हैं, नूरताज भाई है, मेरे साथ 2 भाई हैं। तो हम चारों जो है हमने सोचा कि मगरिब की नमाज़ मस्जिद में आके पढ़ लें। बहरिया टाउन की जो ग्रैंड जामिया मस्जिद है वहाँ पर पढ़ लें और इसके बाद हम ज़रा घूमने फिरने के लिए आए थे क्योंकि आज संडे था। तो इसके साथ ही हमने नमाज़ भी पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मगरिब की। और यहाँ पर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक तो लोग घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे इस्लामाबाद में फ़ैसल मस्जिद में जब हम गए थे तो सेम वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने के लिए कम और घूमने के लिए ज़्यादा आए थे, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। कुरान के जो है वो नुस्खे भी पड़े हुए हैं। आप ये कैबिन्स के अंदर देख सकते हैं, शीशे के अंदर यहाँ पर कुरान पाक के बहुत सारे नुस्खे जो है वो पड़े हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आप अगर यहाँ पे मैं आपको एक दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुरान मजीद का बख़त नुस्खा मारा नुस्खा जिसके पहले 8 पारों में बैन से तो तर्जुमा के लिए जगह खाली छोड़ी गई है, जबकि बकिया पारों में कुरानी आयत बग़ैर तर्जुमा तसलसल से तहरीर की गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर कुरान पाक है, ठीक है, अल्लाह का पाक कलाम है, तो वो मौजूद है जिस पर जो है वो उसको लाइटिंग भी की हुई है, इसके ऊपर लाइट भी लगाई हुई है और लोग जो हैं वो आकर इसको देख रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला के नाम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी दफ़ा गुज़रे थे यहाँ से, लेकिन कभी नमाज़ पढ़ने के लिए कभी भी यहाँ पे नहीं आए। तो दोस्त वगैरह बताते रहते थे वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। हालांकि घर से इतना दूर भी नहीं है, बट सम टाइम नहीं आपका चक्कर जो है वो लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो उनकी तलवार के बारे में बातें लिखी हुई हैं। उनकी जो ज़र्रा होता था या जो तलवार होती थी या वो जो जूते मुबारक वो पहनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं और उसके बारे में जो है वो कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो लोगों के लिए यहाँ पे देखने के लिए भी काफ़ी कुछ है। और ऑब्वियसली मस्जिद जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए ही होती है और नमाज़ तो लोगों ने पढ़नी होती है, लेकिन फैमिलीज़ भी यहाँ पर जो है वो आती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे कि मेरे सामने एक लगा हुआ है तो उसके में जो है वो जंग बदर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ये पीछे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो कवर हो जाती हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर काफ़ी आई हुई हैं और बहुत बड़ी जगह है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आई थिंक अभी तक शायद मैंने इसका 10% भी जो है वो कवर नहीं किया। तो उसके लिए वज़ू के लिए अलग जगह हैं, वो नीचे बेसमेंट में है और उसके अलावा बहुत बड़ी जगह हैं। तो हम ऐसा ऐसा जो है वो एक एक करके उसको आपको मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। मेरे साथ जो है वो मेरे साथ तौफीक, ये मेरे कज़न है, ये आए हुए हैं और मेरे भाई भी हैं और असगर भी आए हुए हैं और ये तौफीक पेशावर से आए हैं, ठीक है। और ये असगर हैं, ईगल आई हॉस्पिटल में होते हैं, कोई काम हो तो बताना करेंगे। थैंक यू जी। तो ये जो आप नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर मदीना मुनव्वरा का इन्होंने जो है वो नक्शा दिखाया हुआ है कि किस किस जगह पर जो है वो पहाड़ मौजूद हैं, किस किस जगह पर वादियाँ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बस्ती बनु कुरैज़ा है, मनाजिल बनी कुरैज़ा है, बनु वाकिफ़ वसलम है। तो ये जो है वो मशरिक़ था मदीना का। तो बड़ा ये खूबसूरत नक्शा जो है वो उन्होंने खींचा हुआ है मदीना मुनव्वरा का। ये जबल ओहद जो है वो पहाड़ इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है वो एलेबोरेट किया हुआ है। इसके साथ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जो दौर की मस्जिद नबवी थी उसका जो है वो मैप थोड़ा सा इन्होंने खींचा हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा है और ये एक छोटी सी जगह छत के लिए इन्होंने बनाई हुई है और ये सामने जो है वो
यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने जस्ट ये मैप खींचा हुआ है उस तरीके से। अब ऑब्वियसली ये वो जगह तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस तरीके से मस्जिद नबी जो है वो उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर जो है वो मौजूद थी। महराबुन नबी बताया हुआ है, मिंबर रसूल बताया हुआ है, किबला बताया हुआ, और इसके साथ साथ मस्जिद नबी से बाहर जो है वो हज़रत आयशा का जो है वो हुजरा था। इसी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे वो जगह उन्होंने बताई हुई, और उसके साथ हज़रत सैयदा सौदा जो है वो उनका यहाँ पे हुजरा था, और बाकी भी जितने भी हज़रत हफ्सा बिनते उमर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जगह जो कि मस्जिद नबी के पास ही उसका नक्शा जो है यहाँ पे उन्होंने खींचा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर हुजरा सैयदा सफ़िया का जो है वो हुजरा था, उसके साथ हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा का हुजरा था, और उसके साथ फिर हज़रत हुजरा सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है वो हुजरा था। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने एलेबोरेट करके बताया हुआ है कि कौन सी जगह जो है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद थी, और इसके साथ यहाँ पर लोगों की आसानी के लिए मस्जिद नबी के बारे में जितनी भी बातें हैं वो भी इन्होंने जो है वो बताई हुई हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए रखी हुई हैं। इससे ये होता है कि लोगों को आसानी हो जाती है कि मस्जिद नबी का पुराना नक्शा कैसा था और कौन सी चीज़ें कहाँ पर थी। मदीना मुनव्वरा का उन्होंने नक्शा जो है वो बताया हुआ था कि किस किस जगह पर कौन कौन से कबीले जो है वो मौजूद थे, मशरक़ में थे, मगरिब, शुमाल, जनूब। तो इसके अलावा मस्जिद की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे फ़ानूस लगे हुए हैं, फ़ानूस कह लें, झूमर कह लें, तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। एंड आई थिंक इसको क्रेडिट जाता है कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से जो है वो एक मस्जिद है। जी, तो यहाँ पर बेसमेंट में वॉलीबॉल के लिए भी जो है वो जगह बनाई हुई है, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, लेकिन वो बेसमेंट में है, वो मस्जिद के अंदर जो है वो एरिया काउंट नहीं होता। और इसके साथ साथ इन्होंने जूते रखने के लिए बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह बनाई हुई है, जूते गुम भी नहीं होते, काफ़ी सेफ़ होते हैं यहाँ पे। हमने भी जो है वो यहाँ पर जूते रखे हुए हैं, तो जूते पहनते हैं। और अंकल जी ने कैमरा बंद करवा दिया था कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो जूते पहन लिए हैं। और इसके अलावा मस्जिद से अगर आप बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा इन्होंने जो है वो पार्क टाइप एरिया बनाया हुआ जहाँ पर फैमिलीज़ भी आकर बैठती हैं, और यहाँ पर आप ऐसे कह लें कि पिकनिक पॉइंट भी जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्योंकि जगह काफ़ी पुरसुकून है, खूबसूरत है, और आज चूँकि संडे का दिन है तो इसलिए फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करना बनता भी है। ऑब्वियसली जब आप इतनी प्यारी जगह पर आते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ, नमाज के साथ साथ फिर आप थोड़ा बहुत जो है वो फिर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत जो नक्शा है, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि तुर्की की जो मस्जिद है आया सूफिया इस्तांबुल में जो है, तो उसके नक्शे के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा बहुत इन्होंने मैच किया हुआ है, सॉरी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मैप है जी। तो काफ़ी प्यारी मस्जिद है, और फ़र्स्ट टाइम यहाँ आकर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अगर आपको बताऊँ तो ये पाकिस्तान की जो है वो तीसरी बड़ी मस्जिद है, और दुनिया की 14th नंबर पर जो है वो बड़ी मस्जिदों में से आती है। एंड ये इसके कंस्ट्रक्शन पर तकरीबन जो है वो 4 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तानी कह लें जो है वो इतना कॉस्ट आया हुआ है। तो काफ़ी प्यारी मस्जिद है, और 70,000 के करीब यहाँ पर लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने की यहाँ पर कैपेसिटी है। तो हम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। हम असगर भाई से पूछ लेते हैं कि उनको जो है वो क्या एक्सपीरियंस रहा है मस्जिद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वैसे मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे मस्जिद नबी और मदीना मुनव्वरा का जो उन्होंने नक्शा पेश किया वो इंतहाई खूबसूरत और नहायत ही प्यारे तरीके से उन्होंने पेश किया था। उसमें उन्होंने पहाड़ के भी वो दिखाए हुए थे सारे। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कि उस दौर में जाके ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ। और आप आपको भी जब भी टाइम मिले काइंडली आप आ जाइएगा, विज़िट करें, आपको भी नहायत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। तो काफ़ी पुरसुकून जगह है, और यहाँ पर आके बाकी जो है वो आपको सुकून मिल सकता है, तो लाजमी आइएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है वो दूसरी जगह पर विज़िट करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ।